सच में खतरा है, देश के संविधान को खतरा है। संविधान से देश नहीं चल रहा है। पंडित जी ये बताइए, जो लोग हिंदू महासभा करके पंचायतें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सनातनियों को एकजुट हो जाना चाहिए, तो तब वो कानपुर देहात की बच्चियों के पंचायत क्यों नहीं होती है? श्रद्धा वाले मामले में पंचायत क्यों नहीं हो? जहाँ वहाँ भाजपा के लोग खुद अटैक होते हैं, उस विधायक के लिए संघर्ष क्यों नहीं होता है? जो किसान कुचल के उसके लिए संघर्ष क्यों नहीं होता है? ये वोटिंग फंडिंग का नतीजा है। बागेश्वरम वाले बाबा जैसे लोग अपने भाई को संस्कार दे नहीं पाते, गुंडई करता है, जनतमंचा लहराता है और यहाँ के आके बड़ी बड़ी बात करते हैं। सबसे ज़्यादा अगर पीड़ित पहले वर्ग में था तो दलित था। अब आज दलित, आदिवासी, पिछड़ा, मुसलमान इतना अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है हिंदुस्तान में। हमारा आप कह रहे हैं असुरक्षित, हिंदू धर्म असुरक्षित है महसूस हो रहा है। ये कोई धर्म असुरक्षित नहीं है, इनकी कुर्सियाँ असुरक्षित है। हम भी तो धर्म में हैं। हम तो उस वक्त भी नहीं कमजोर हुए थे, परेशान हुए जब सरदार प्रधानमंत्री और मुसलमान देश का राष्ट्रपति था। हम तब नहीं परेशान हुए। जब माइनॉरिटी इस देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति था तब हम परेशान इतना नहीं थे। आज पूरे बेशर्मों को सरकार दे के बैठे हैं, तब भी हम लोग भीख मांगने के रूप में हैं। क्या ही बोले आपसे? देश मजबूत नहीं हो रहा है। आप मजबूत हो रहे हैं, देश मजबूत नहीं हो रहा। तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, अगर मजबूत होगा तो देश ही तो मजबूत होगा। तो वही तो गलत क्या है? गोदी मीडिया मजबूत है पर गुल्लू मीना करने में, नफरत फैलाने में, भाजपा के खिलाफ बोलने। अच्छा, आप आगे कोई भी चित्रा त्रिपाठी मोदी से पुराने भाषा लगा एक भी इंटरव्यू करके दिखा सकते हैं कि जो उन्होंने क्या कहा था क्या कर रहे हैं? किस तरीके का इंटरव्यू चाहते हैं आप उनसे? पर अरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रधानमंत्री तो भीगी बिल्ली, हर मुद्दे में भीगी बिल्ली। 14 पहले शेर देखा था, अब तो गीदड़ हो गया। 56 इंच 5 इंच का हो गया। 56 इंच की छाती जो है 6 फीट की छाती लेने वाले आज उनकी छाती 1 फीट की भी नजर नहीं आ रही है। इस मुद्दे पर जहाँ जहाँ दलित, आदिवासी, मुसलमान आता है तहाँ तहाँ सरकार आंख बंद कर लेती है, जिनसे आंख बंद कर लेती है, वो चाहे किसी भी पार्टी हो। चलिए अब ये बताइए, जो राजस्थान की घटना की बात चल रही है कि जब मुआवजा दे दिया, नौकरी का ऐलान कर दिया, सद्भावना दे दी और ये वादा भरोसा दिला दिया कि जो आरोपी हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी, फिर नाराज़गी कैसी? सख्त कार्रवाई होगी। हम कार्रवाई की मांग इंतजार तो कर रहे हैं, देखते हैं कि क्या होता है। हमने भी कोई, हम तो अस्वस्थ हैं, लेकिन अगर कार्रवाई नहीं होती है और यही नासिर, जुनैद, इखलाक, पहलू खा इस तरह हो जाता है, फिर हम सवाल उठाएंगे। पर जितना हमें सरकार से उम्मीद थी, राजस्थान सरकार से, उतना काम हुआ नहीं। दुखद घटना है। पुलिस पहले से वहाँ मिली थी, गांव के लोगों का बराबर कंप्लेन आई है कि पंडित जी हमने कई बार मना किया, ये 1.5-2 महीने से आ रहे थे, हमेशा ढूंढते थे, हमेशा किसी के लिए। वहाँ के लोकल लोगों ने हम चलते हुए बात की तो उन्होंने कहा पंडित जी दोनों पुलिस सिटिंग रहती है, 10,000 15,000 में बढ़ जाती है। गौ तस्करी रुकनी चाहिए कि नहीं रुकनी चाहिए? भैया मैं कह रहा हूँ गौ तस्करी रुकनी चाहिए, तभी तो हमारे विदेश में गाय बेची जा रही है। पर मेघालय का प्रदेश अध्यक्ष तो खुद कहता है हम गाय खाते हैं। पहले भाजपा वाले रोके, भाजपा वाले खुद रोके। अब का यूपी, बिहार, हरियाणा गाय कटेगी क्या? नहीं, मेघालय वाले में कटने जाएंगे क्या? सोचो खेल क्या है। एक तरफ हम रोक जान से मार देंगे और एक तरफ खिलाने जाएंगे। दोनों काम तो भाजपा कर रही है ना, कोई और कोई करने जीत तो गई। देखो वहाँ सब उत्तरी पूर्वी राज्य जो है वो सब जीत। ये नाकामियाँ है विपक्ष वालों की, ये नाकामी है। अगर उसको छूट दी जा रही है, देश की जनता का पैसा वो लूट रहा है, तो इसमें किसी गलती नहीं है। विपक्षी पार्टी जो मोदी जी से खुश है उनके कामों से, तभी जीत रहे हैं ना। देखिए, जीत जाना काम में खुशी नहीं होती। कभी कभी जो है आप भी देखे हैं, गुजरात में जनता नाराज़ थी, हर जगह नाराज़ थी, लेकिन सही तरह से उनके खिलाफ कोई विकल्प नहीं मिल पा रहा है। कांग्रेस भी विकल्प नहीं बन पा रही है और भी पार्टियाँ विकल्प नहीं बन पा रही है, इसलिए जनता का भरोसा नहीं है। हम चाहते हैं थर्ड फ्रंट, मायावती उतरे, अखिलेश उतरे, अरविंद केजरीवाल उतरे। अब बताइए, केजरीवाल पे आप कार्रवाई हो गई, सारे कांग्रेसी बहुत खुश हो गए। यही कार्रवाई अब भाई विपक्ष को एक करना है कि उसका विरोध करना है? बताइए। अब वही कार्रवाई ईडी सीबीआई की याद में होती है तो वो गलत होती है। वही लोग सोचते हैं मैं आप डंडा पीटने लग गए, तो एक तरह से आप समर्थन तो कर रहे हो सरकार का, करते रहो ना। मोदी का समर्थन कर रहे हो तो केजरीवाल की सही है आइडियोलॉजी। मैं क्या कह रहा हूँ, कोई भी मामला हो, एक ग्रुप बनना चाहिए मोदी को हटाने के लिए, वो ग्रुप नहीं बन पा रहा है और वही ना करने की वजह से जनता को परेशानी हो रही है। पर अगर जैसे आपने कहा कि मोदी को हटाने के लिए, मोदी को हटाने वाला मोदी की विचारधारा पे चले तो वो सही है। मोदी, मैं क्या कर रहा हूँ, आप नहीं समझ पा रहे मोदी के, समझ पा रहा हूँ। आप मोदी जी को नहीं समझ पा रहे हैं, भाजपा को नहीं समझ पा रहे हैं। भाजपा के पास कई एजेंडे हैं। हम अरे केजरीवाल कौन सा इन मुद्दों पे बोल रहा है? बात सवाल ये कर रहे हो ना, अगर भाजपा कर रही है, केजरीवाल की चुप्पी ऐसी है। केजरीवाल ने कहाँ बोला? बिल्किस बानो पे नहीं बोला केजरीवाल ने। जितने मुसलमानों का अत्याचार हो रहा है नहीं बोल रहा। राजस्थान की घटना पे केजरीवाल खामोश है। कितनी घटनाएं मैं आपको गिनवा दूं? मैं क्या कर रहा हूँ आपको, मनीषा वाल्मीकि के साथ हुआ, कोई केजरीवाल का ट्वीट नहीं आया। मैं आपसे क्या समझा रहा हूँ, विपक्ष को इस वक्त सरकार
की निगरानी करनी चाहिए, सरकार के द्वारा किए गए कार्यों पर सवाल करना चाहिए। अगर विपक्ष किसी विपक्ष के कार्रवाई होने पे खुश होता है, जश्न मनाता है, तो ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। आप समझिए इस परिस्थितियाँ क्या है। ये वही सिसोदिया हैं जो लालू प्रसाद यादव की जेल जाने का इंतजार कर रहे थे। ये कह रहे थे कि जेल क्यों नहीं जा रहे। मैं क्या कह रहा हूँ आपको, जैसा जो करेगा वो भोगेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल हो, चाहे AIM हो, चाहे और भी कोई पार्टी हो, इस वक्त पार्टियों को एक करने की जरूरत है, मिशन समझने की जरूरत है। इस वक्त हम पुरानी बातचीत लेके नहीं चल सकते। अगर पुरानी बातचीत लेके चलोगे कैसे हो जाएंगे। इन्हें भी तो ये लगता है कि मुसलमानों के दलितों के साथ अगर हम खड़े होंगे तो हमारा हिंदू वोट बैंक खिसक जाएगा। वही भ्रम दूर करना है। वही भाई 25% दलित है, 10-15% आदिवासी, 25-30% मुसलमान, इनको एक करो, सरकार बनाओ, इनको पटको। और कोई मनुवादी ब्राह्मणवादी नहीं चल पाएगा। फिर कोई हिंदू राष्ट्र नहीं, सिर्फ संविधान और संविधान। बाबा साहब जिंदाबाद। अगर कोई आदमी दुनिया से चला गया, वो कमी तो कोई दूरी नहीं कर सकता। सही बात। लेकिन जो उसकी समस्याएं प्रतिदिन वो झेलेगा, कम कम उससे तो वो दूर रहे। तो कहाँ मना करे। देखिए मुख्यमंत्री पहुंचे हैं ना, जो ये बात की जा रही है, कल मुख्यमंत्री ने इस बात का जवाब दिया है कि ये कोई कंपटीशन नहीं है कि आप उदयपुर में जो घटना हुई है 50 लाख वहाँ दिए तो यहाँ भी 50 होने चाहिए, वहाँ ये किया। 4 महीने से घूम रहे थे वहाँ पे लोग, क्या कर रहे थे, तब पुलिस क्या कर रही थी। अब कार्रवाई तो मांग करने ही तो हम वहाँ गए थे। कार्रवाई में तो हम फांसी की मांग करते हैं। देखिए कोई फांसी है संभव। जब राजस्थान पुलिस को ठेंगा दिखाने वाली पंचायतें जो आ गई, उस पर आप क्या कहो। उनको कहा गया घुसने नहीं देंगे, उल्टे पांव जाना पड़ेगा। तो देश में जनता द्वारा चुनी गई, मतलब राजस्थान की जनता द्वारा चुनी गई सरकार का विरोध हुआ, पुलिस का विरोध हुआ। क्या सुप्रीम कोर्ट जाके एक्शन लिया गया? क्या उसके खिलाफ गिरफ्तारी की मांग की गई? क्या कोर्ट से उन लोगों को गिरफ्तार? अगर सच वारंट चलाया जाता, आज कैसे पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, हर जगह तीखा मत ढूंढा जा रहा है। क्या मोनू मानसरोवर के लिए हमला नहीं चलाया जा सकता? ऐसा स्कैम क्यों नहीं चलाया जा सकता? इसकी तो मांग हो रही है ना। तो मांग फिर आप भाई बात कर रहे हो, हम कांग्रेस से भी मांग करेंगे, हम भाजपा से भी मांग करें, कांग्रेस से भी यही बात की मांग करें। तो कौन है इसके, कौन बचा रहा है? फिर कांग्रेस बचा रही है, अभी तो बीजेपी बचा रही है। अभी हालात देखो, बीजेपी तो बचाएगी, इनको उसको प्रोपेगेंडा करना है, हिंदू बना मुस्लिम करना है। लेकिन अगर गहलोत साहब कोई शक्ति भरा फैसला ले, कुछ ऐसा लगे, पॉजिटिव लगे कि हाँ हम भी लोग समझे भाई हत्याएं नहीं होंगी आगे, ये तो कोई बताए ना, पर हत्या तो हो रही है। पर पंडित जी जैसे आप वहाँ गए, आपका एक वीडियो भी आया, इमोशनल थे आप, आंखों से आंसू बह रहे थे, पीड़ित परिवार से आप मिले। वहीं दूसरी तरफ कोई भी होता तो उसकी आत्मा फट जाती, कोई भी होता। हम चाहे जहाँ भी जाएं, जब किसी के दुख में जाते वैसे ही आंखें भर जाती है। लेकिन उन बच्चों से जब पूछा तो फिर तकलीफ हुई। पर सवाल ये उठता है कि एक पंडित जी को क्या जब उनके आंसू नहीं बहाते, जब उनकी आस्था पर सवाल होता है, तस्करी लोग करते हैं। हमारी आस्था इतनी कमजोर नहीं है किसी भी बौखलाहट वाले आदमी से मेरी आस्था खराब हो जाए। हमारी आस्था, हम सनातनी हैं, हमारी आस्था बहुत मजबूत है। हमारी गाय सड़कों में कूड़ा करकट खाती रहती है, वो भी देख के हमारी आस्था कम होती है, पर हम क्या ही कर सकते हैं। हमारी गौशाला में कुत्ते नोच रहे, हम क्या ही कर सकते हैं। जिन्होंने सरकार बनाया था गौरक्षा के नाम, उन्होंने गुंडों को दे दिया है। और गुंडे जैसे व्यापारी प्रॉफिट कमाते हैं, वैसे ये लोग गाय के नाम प्रॉफिट कमा रहे हैं। बात तो वही है, बात तो वही है। सनातन को जो खतरा बताया जा रहा है वो आप लोगों से है, इसका मतलब सनातनी लोग महापंचायत कर रहे हैं। ना सनातनी को खतरा है, ना मुसलमान को खतरा है। खतरा योगी सरकार को है और